लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। आतिफ राना से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। आपको देख के तो हर एक को प्यार आ जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। वो उनके अलावा मज़े की बात आपको बताता हूँ। अभी हारिस की शादी हुई थी ना, तो शाहीन ने कहा कि जी हम सारे वो शलवार कमीज़ें पहनेंगे। अब आकिब भाई, मैं और समीन जो है तीनों थे, तो हम नहीं पहनते, तो उन्होंने ना सिर्फ शलवार कमीज़ बनाई बल्कि ऊपर वो शेरवानी बिल्कुल। तो हम 5 लोग दूल्हा बन के उधर पहुँचे, लड़की एक थी। मैंने कहा बाकी किधर? खैर वो शादी के बाद हम उधर तो कोई लड़की नहीं मिली, बाहर निकले तो बाहर वो फकीर और गुजरे जरूर। एक बैंकर हो और कतर ऑयल कंपनी का डायरेक्टर भी हो, तो क्रिकेट की जानिब वो कैसे आ गया? मेरी फैमिली में सारे जॉब करते थे, हम 9 बहन भाई। मैं वाहिद इंसान था जिसने जब बैंक में गया तो एज ए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर गया। 3-4 साल में मैं एमिरेट्स का जो है वो रिटेल हेड बन गया। उसके बाद मैंने देखा कि अब इससे आगे तो मेरे पास क्या करूँगा, कोई पोजीशन ऐसी कंट्री हेड बन के क्या कर लेना मैंने। सो मैंने कहा अपना काम शुरू करता हूँ, तो मैंने आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। तो जब ग्रास रूट लेवल से आप एक काम करते हैं ना, तो एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का फुकदार है, सवाए रोटी के। यानी आप कहीं जाए तो रोटी खा लो, आगे जाए तो फिर रोटी खा लो, फिर आगे जाए तो रोटी खा लो, तो 6-7 दफ़ा रोटी ही है और फिर सो जाओ। सो उसमें मैंने कोशिश मेरी ये थी और ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम करूँ जो एंटरटेनमेंट की तरफ हो, और वो उसके लिए थीम पार्क की मैं कोशिश कर रहा था कि वो बनाता हूँ पंजाब। इतने दिनों में ये फ्रेंचाइज का आ गया। तो एक चीज़ का पता था कि पाकिस्तान में रिलीजन और क्रिकेट, और रिलीजन अब पाकिस्तान को उस तरह नहीं जोड़ता, क्रिकेट वो वाहिद स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती। तो अगर आप उस वक्त 2015 में चले जाएँ तो 2015 में दहशतगर्दी अरूज पे थी, हमारे मैदान जो थे वो बेआबाद हो चुके थे श्रीलंका के वाक़े के बाद 2009 में जब टीम पे अटैक हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती थी और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी यंगस्टर्स को, और पाकिस्तान में 60% यूथ है। तो उस चक्कर में फिर इस बिज़नेस में आए कि जो इस बिज़नेस को 22 करोड़ लोग पसंद करते हैं वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि बिज़नेस तो ठीक है, निज़ाम गलत था। PSL की टीम खरीदने का ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान में PSL शुरू हुई तो ये एक श्योर शॉट बात थी कि इट हैज़ टू बी ए श्योर शॉट सक्सेस। लेकिन हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को यकीन नहीं था कि ये हो सकती है, और फिर अमाउंट बहुत बड़ी थी, तो लोग ये समझते थे कि यार ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ये पता था कि नजम सेठी साहब जो हैं उस वक़्त थे वो जो है मैं, कि वो जिस काम की ठान लेना ये हो नहीं सकता कि वो ना कराएं, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी है। तो इसी चक्कर में फिर मैंने कहा यार अगर फ्रेंचाइज लेनी है तो मुझे याद है मेरा छोटा भाई समीन वो कनाडा में होता और CF होता GE का। तो मैंने उससे सबसे पहले फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं ना फ्रेंचाइज लेने लगा। उसने कहा तेरा दिमाग ठीक है, इतना बड़ा काम है, तू कैसे करेगा? मैंने कहा बात सुन, तू तो करता जॉब, मैं बिज़नेस करता हूँ, तो पहले कौन सा काउंसलर लगाऊंगा जो बाद में दलील होने से डरता। सो उसने मुझे कहा कि यार एक काम कर, कोयटा ले ले। मैंने कहा क्यों? लाहौर पाकिस्तान का दिल है, तो अगर लाहौर नहीं उठेगा तो कैसे पाकिस्तान उठेगा? सो मैंने कहा अगर लेनी है तो लाहौर ही लेनी। खैर उसने बड़ा मुझे समझाने की कोशिश की, बट मैंने कहा नहीं, 2 चीज़ें हैं मौसम में। एक तो ज़िंदगी में ना मैं लालची हूँ ना मुझे डर लगता। देखिए आप क्या हो जाता है, ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है ना। एक बैंकर से उठ के आज फ्रेंचाइज ओनर बन गया, अगर रिस्क ना लेता, अगर ये काम ना करता तो कैसे करता। सो बहरहाल मैंने जाके जब लाहौर की टीम ली, फिर उसने वहाँ पर जॉब छोड़ के तो उसको पाकिस्तान आना पड़ा। उसको सबसे बड़ा मसला ये था क्योंकि वो कहता था कि वालदा की जब डेथ हुई 2014 में, उसके बाद मैं कहता मैं पाकिस्तान नहीं आना। तो उसने बीच में कोशिश की मुझे US बुला ले, मैं अपनी फैमिली लेके US चला गया। लेकिन 2 महीने बाद उसने मुझे कहा यार तेरे अंदर पाकिस्तानियत इतनी को भरी हुई है ना कि तू यहाँ नहीं सर्वाइव कर सकता, तू वापस चला है। तो इस तरह फिर ये सारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ। लाहौर कलंदर नाम के पीछे क्या फ़िलॉसफी? जब ये नाम कलंदर वाला आया था तो समीन असल में बाहर था, तो उसने कहा था जब अम्मी इस दुनिया से चलेंगी तो उसने कहा पाकिस्तान मेरे लिए ख़त्म हो गया। तो जब वो आगे आना पड़ा उसे मेरी वजह से जॉब छोड़ के, क्योंकि उसके पास चॉइस कोई नहीं थी, तो फिर उसने ये नाम सजेस्ट किया क्योंकि वो अम्मी का नाम फ्रेंचाइज के साथ जोड़ना चाहता। माँ लाहौर तो रख नहीं सकते, कलंदर वो ये जो है कौसर राना उनका नाम था, कौसर लाहौर भी रख सकते। तो जब उसने कलंदर की डेफिनेशन देखी तो कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन, तो तब उसने कहा कि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। तो जब हमने कलंदर नाम रखा, लोगों ने बहुत बैशिंग की कि यार ये क्या नाम है, वो ग्लैडिएटर रखो, ये रखो, वो रखो, राइटर रखो।
काफ़ी उसको तनकीद हुई, तो उसने मुझे कहा कि भैया मैंने कोई गलत तो नहीं किया, मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे पाकिस्तान का पता ही नहीं। मैंने कहा यार हमारी टीम है, हम जो मर्जी नाम रखें। तो ये सोचा कि जब कलंदर की तारीफ़ होगी तो हमें लगेगा हमारी माँ की तारीफ़ हो रही। तो दुनिया की सारी माएँ साझी होती हैं, तो जो वो कलंदर होती हैं वो तो कोई और कलंदर हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये नाम। क्या ये सच है कि आपको क्रिकेट से लगाव नहीं है? बिल्कुल सच है। देखिए, अगर मैं लगाव होता तो मैं फ्रेंचाइज ओनर ना होता, अगर लगाव होता तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ना करता, अगर लगाव होता तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना बनाता, अगर लगाव होता तो शहीद हारिस फखर ना निकाल। जब आपने कलंदर नाम रख लिया तो ये नहीं हो सकता आपकी रिजॉल्व टेस्ट ना हो। वो फिर करता है अल्लाह कि यार बाकी है या ऐसे झूठा मूठा। सो फिर अल्लाह ने नहीं जीतने दिया उस वक्त तक, जब तक हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे सामने नहीं आए, जब तक हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के शाहीन लीडर नहीं बना, हारिस हीरो नहीं बना, ज़मान चक सवारी से आके उसने अपना हिस्सा नहीं डाला। तो अल्लाह ने जीत देनी थी, इस खूबसूरती से देनी थी, तो मिल गई। जब बड़ा अरसा टीम को कामयाबी नहीं मिल रही थी तो कोई ऐसा लम्हा भी तो आया होगा जब आप मायूस हुए होंगे कि मैंने गलत फैसला कर लिया? मायूसी उस वक्त होती है जब आपके बस में हो और ना हो सके। ना मेरे हाथ में बॉल था, ना बैट था, मेरे हाथ में काम था, वो मैंने 365 डेज़ किया। तो नाउमीदी तो वहाँ पे होती है ना जब आपकी डायरेक्शन गलत हो। तो जब लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे तो मैं हंस रहा था कि यार ये तो मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो मैं किस बात पे नाउमीद होता। आपके बचपन की तरफ आते हैं। हुआ ही नहीं। चले बचपन की तरफ आ जाओ। बचपन तो आने वाला। बचपन में खेलों से लगाव था? वो सारी बच्चे खेलते होते हैं, जाहिर बात है, स्कूल लेवल पे खेलता होता था, बट उसके बाद खेल का लगाव ख़त्म हो गया और वैसे लगाव शुरू हो गया। लेकिन यह है कि जिस तरह बाकी हमारे हम 6 भाई हैं तो हम आपस में काफ़ी खेलते रहते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बाकी चीज़ें भी स्कूल में खेलता था। उसके बाद बचपन में क्रिकेट खेलते थे? स्कूल में था, स्कूल का कैप्टन था मैं। अच्छा। लेकिन ये कि वो उसमें मुझे इसलिए उन्होंने उठा दिया, मेरे खिलाफ म्यूटनी होगी। मुझे याद है कि हमारा टूर्नामेंट था फेडरल गवर्नमेंट स्कूल्स का आपस में, लाहौर से हम जीते और हम इस्लामाबाद पहुंच के सेमीफाइनल फाइनल खेलने। तो फाइनल से एक रात पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपने भाई, समीन मेरा साथी होता था जाहिर बात, तो उन्होंने कहा अपने भाई को फेवर देता है इसलिए इसको कप्तान नहीं बनाना। तो वो आखिरी था, उसके बाद नहीं वो कप हम जीत गए। बट ये कोई ऐसा कोई मतलब पैशन नहीं था, और मैं तो मैच देखता भी नहीं हूँ उस तरह, और मुझे क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता, ना मुझे प्लेयर्स का ज़्यादा पता होता है। ये आकिब भाई का काम है, समीन का काम। तालीम कहाँ तक हासिल की? वहाँ तक। मेरा तो क्या था, वहाँ तक ले गए होंगे। नहीं, तालीम हासिल करने तो इधर बैठा था। मैंने सिर्फ मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तालिब इल्म कैसे थे? तालिब था, इल्म नहीं था। ऐसे ही था, ऐसे ही। लेकिन बचपन से ही ऐसा तो मतलब ये बाद में नहीं बना सकता इंसान, या होता है ये नहीं होता। जिस तरह मैंने आपसे बात की ना, लालच और डर, जब ये निकाल देना ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। अब मैच वाली बात है कि यार मैं जीत जाऊँ, लालच है, यार मैं हार ना जाऊँ, डर है, तो है ही नहीं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, एंटरटेनमेंट किसके लिए? लोगों के लिए, कि लाहौरी इस बात पे फ़ख्र करे कि उनकी फ्रेंचाइज ने वो काम किया जो तारीख़ में किसी ने नहीं किया। कि आप ये देखेंगे हमने हमारे 4 मुल्कों से हमारे कॉन्ट्रैक्ट, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से और नमीबिया से। आज तक IPL की कोई फ्रेंचाइजी काम नहीं कर सकती।